आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। बहुत तेजी से इस रेड की शुरुआत कर दी है नितिन मदने ने। जैसे ही अंपायर की विसल बजी तो अगले 40 मिनट के बाद पता चलेगा कौन होगा कबड्डी नेशनल्स 2017-18 का विजेता। सर्विसेज क्या अपने खिताब की रक्षा कर पाएंगे? महाराष्ट्र क्या एक नई इबारत लिख पाएंगे? अगले 40 मिनट, जैसा कि सुनील ने कहा, रोमांच से भरपूर होंगे, रोमांच से शराबोर होंगे। और जीत किसको मिलेगी? दादा आपने बड़ी अच्छी बात कही। क्या सर्विसेज रक्षा कर पाएंगे? सर्विसेज का काम ही रक्षा करना है और महाराष्ट्र हमेशा से योद्धाओं की भूमि रही है, तो ये अटैक करेंगे, सर्विसेज डिफेंड करेंगे। क्या बात है। नितिन तोमर आज सेमीफाइनल में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन ये वो खिलाड़ी है जो किसी भी मुकाबले में अपनी रोशनी को बखूबी बिखेर सकता है। रेडर के तौर पर निराश किया था इन्होंने, लेकिन डिफेंस में राइट कॉर्नर में नितिन तोमर बड़ा अच्छा खेले थे। रिशंक टेवाटिगा युवा कैप्टन महाराष्ट्र टीम के, और सेमीफाइनल की आखिरी रेड पर पॉइंट लेकर इन्होंने अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया है। महाराष्ट्र अगर सेमीफाइनल खेल रहा है, सेमीफाइनल के बाद फाइनल खेल रहा है, और ये देखिए रिशंक टेवाटिगा की क्या ये सुपर रेड है। दादा ने कहा क्या सुपर रेड है, अंपायर ने कहा बिल्कुल सुपर रेड है। 3 उंगलियां यानी 3 पॉइंट, यानी कि कबड्डी नेशनल्स के फाइनल की पहली सुपर रेड। आखिरी रेड सेमीफाइनल मुकाबले की ऐतिहासिक, और शुरुआती रेड फाइनल मुकाबले की ऐतिहासिक। रिशंक टेवाटिगा ड्रीम फॉर्म में। मोनू गोयत की ड्रीम फॉर्म हमने कल देखी थी क्वार्टर फाइनल में। आज उस दर्जे का प्रदर्शन नहीं रहा सेमीफाइनल में, लेकिन अब अगर फाइनल में परफॉर्म करें तो पिछली असफलता भुला देंगे। 7 पॉइंट्स थे मोनू गोयत के सेमीफाइनल में। देखिए रिशंक टेवाटिगा ने क्या गजब का एस्केप किया। इतने डिफेंडर्स एक साथ उनसे भिड़े। नीलेश सालुंके की पहली रेड है, मूल रूप से महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं और प्रो कबड्डी में एक सपोर्ट रेडर के तौर पर अपनी भूमिका तकरीबन पक्की कर चुके हैं। एक रेड से सर्विसेज का डिफेंस खाली हो गया है। जहां 7 प्लेयर्स डिफेंस में शुरुआत में होते हैं, वहां सिर्फ 4 बचे हैं। और यही कबड्डी की सबसे बड़ी खूबसूरती है दादा। इकलौता खेल है जहां मैदान में खिलाड़ियों की संख्या बदलती रहती है। क्रिकेट में 13 रहती है, हॉकी फुटबॉल में 22-22 रहती है, यहां 14 से लेकर 2 तक हो सकती है। यह सबसे बड़ी एक यूनिक क्वालिटी है। मोनू गोयत पहला पॉइंट मिला, रनिंग हैंड टच किया। अच्छा पॉइंट, भरोसा दिलाने वाला, विश्वास दिलाने वाला मोनू गोयत को। सेमीफाइनल में 7 पॉइंट्स थे उनके। अच्छी शुरुआत की है उन्होंने इस फाइनल में अपनी टीम के लिए। और रनिंग हैंड टच किया है राइट कॉर्नर ऋतुराज को, जो कि कल क्वार्टर फाइनल के हीरो रहे थे। ये आज के सेमीफाइनल के हीरो रिशंक टेवाटिगा, और जो 3 पॉइंट महाराष्ट्र को मिले हैं वो तीनों रिशंक एक ही रेड में लाए हैं। रिशंक टेवाटिगा, काफी जिम्मेदारी उन पर। अगर महाराष्ट्र फाइनल में खेल रहा है तो सच कहा जाए तो वो इसी खिलाड़ी की वजह से खेल रहा है। वो आखिरी रेड जो कि डू और डाई थी, उसमें कामयाबी के साथ लौटे थे टेवाटिगा। और एक अच्छे कप्तान की यही है पहचान। नाजुक लम्हों पर वो खुद जिम्मेदारी उठाते हैं, जैसे अनूप अपनी हर टीम के लिए करते हैं। रिशंक ने महाराष्ट्र के लिए किया है और दिखाया है कि हर एक डिपार्टमेंट, हर एक स्टेट, हर एक प्रो कबड्डी टीम या भारत की टीम के लिए एक नया कैप्टन तैयार हो रहा है। वैसे अनूप आज सेमीफाइनल मुकाबले में अपने परफॉर्मेंस को भूलना चाहेंगे, मुझे लगता है सुनील। 13 रेड्स उन्होंने की, 5 बार टैकल हुए और सिर्फ इकलौता पॉइंट लेकर आए। ये एक रेयर दिन है। कल भी एक रेयर दिन था जब अनूप को बहुत गुस्सा आया था, और आज रेयर दिन जब एज अ रेडर वो ज्यादा ना चले हों। मैच रेफरी कृष्ण लाल ने वार्निंग दी है दोनों टीम्स को, एक मौखिक चेतावनी, वर्बल वार्निंग दी है, कार्ड नहीं दिखाया है। बिल्कुल सही फैसला। शुरुआती लम्हे हैं इस मुकाबले के, और ये तय है कि ये फाइनल मुकाबला है। यहां से हिंदुस्तान का चैंपियन निकलेगा। डू और डाई रेड है। यहां या तो रेडर निकलेगा अगर पॉइंट नहीं मिला, या किसी डिफेंडर को आउट करना होगा। डू और डाई रेड में रेडर खाली हाथ नहीं लौट सकता। ओ जबरदस्त ड्राइव्स, जितनी तारीफ की जाए। महेंद्र थे। सर्विसेज की टीम में शायद ग्रीन कार्ड मिलने वाला है। अंपायर जमुना वेंकटेश ने दिया है। रेडर के ऊपर चार्ज करने के लिए बहुत अच्छी डाइव महेंद्र सिंह की, लेफ्ट कॉर्नर पर है, और सुरजीत ने जिस तरह से चार्ज किया, उस गलती के कारण उनको चेतावनी मिली है, वार्निंग मिली है, ग्रीन कार्ड मिला है। बिल्कुल, कोहनी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा उसकी इजाजत नहीं है। मोनू गोयत इस समय रेड पर, यहां 5 का डिफेंस है। जाहिर है मोनू गोयत को बोनस नहीं मिलेगा।
मोनू गोयत वैसे टच पॉइंट लेने के भी माहिर हैं। और दादा, पटना पायरेट्स में प्रदीप के सपोर्टर, उनके साथी से सर्विसेज के नंबर 1 रेडर तक का सफर मोनू गोयत का बहुत कम समय में बहुत तेजी से पूरा हुआ है। बिल्कुल, अगर प्रदीप नरवाल उस टीम में नहीं होते तो शायद वहां भी वो टॉप रेडर होते। किसी भी टीम के टॉप रेडर होने का मादा मोनू गोयत में है। और कितनी जल्दी अपना रोल बदलते हैं, ये भी खूबसूरती है। नितिन मदने, बोनस करना इनकी खूबसूरती है। वॉक लाइन के पीछे खड़े होकर बोनस करना जानते हैं। यहां अंपायर की ओर देखा, इशारा नहीं मिला। श्री जनार्दन सिंह गहलोत, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के चीफ, उनके साथ डॉक्टर मिसिज मृदुल भदौरिया, भारतीय कबड्डी फेडरेशन की प्रेसिडेंट हैं। डू और डाई अजय के लिए बोनस नहीं मिलेगा। डू और डाई में बोनस लेके बचा जा सकता है, लेकिन चूंकि 6 से कम डिफेंडर मौजूद हैं तो टच पॉइंट लेना ही होगा। वक्त निकल रहा है, दबाव बढ़ रहा है। स्क्रीन के नीचे देखिए 5, 4, 3, 30 सेकंड से ज्यादा की रेड आप कर नहीं सकते। अब अजय को पता है कि वो आउट हो गए। एक चतुराई दिखाई थी, लॉबी में चले गए थे कि शायद कोई डिफेंडर भी मेरे साथ आ जाए, लेकिन अगर आप शेर हैं तो वो सवा शेर हैं। बिल्कुल, पिछले सेमीफाइनल में नीलेश सालुंके ने भी यही किया था, इस कोशिश में कि शायद किसी डिफेंडर का हाथ उन्हें लग जाए। 3 रेड पॉइंट ऋषंक के नाम है और टीम के नाम है 4 पॉइंट्स। पता चलता है कि कैप्टन कितना मजबूत खेल रहे हैं। बिल्कुल, ऋषंक देवाडिगा ने सेमीफाइनल की आखिरी रेड में कमाल किया और फाइनल की पहली रेड उनकी जबरदस्त थी। अब तक ये उनकी तीसरी रेड, 3 पॉइंट अब तक ऋषंक के खाते में। उस धमाकेदार शुरुआत के बाद दादा गेम के पेस को स्लो कर दिया है दोनों टीम्स ने। जाहिर तौर पर फाइनल है, कोई टीम इतनी जल्दी एक्सपोज नहीं होना चाहती, इसीलिए डू और डाई रेड पर यह मैच चल रहा है। बिल्कुल, अगर डिफेंस देखा जाए तो सर्विसेज का डिफेंस काफी तगड़ा है और गेम स्लो करने का एडवांटेज लेना चाहते हैं, लेकिन यहां मोनू गोयत काफी अंदर चले गए। महाराष्ट्र के डिफेंस को फाइनल में पहला पॉइंट मिला है और मोनू गोयत को पहली बार आउट किया गया है। राइट इन पर नितिन मदने खड़े थे जिन्होंने इस टैकल को इनिशिएट किया। इनका खिलाड़ी अगर अच्छा है, अनूप कुमार जैसा, नितिन मदने जैसा, तो बहुत कीमती साबित हो सकता है। सुरजीत को क्या टच किया? नीलेश सालुंके आउट करार किए गए हैं, बिना टच किए लॉबी में चले गए थे। उनको भरोसा था कि उन्होंने सुरजीत को टच किया है, लेकिन ये येलो कलर का एरिया लॉबी, यहां आप तभी जा सकते हैं अगर आपने किसी विरोधी को छुआ हो तो। नितिन तोमर सामने से ब्लॉक करने की कोशिश, काफी मेहनत लेकिन कामयाब। अच्छा ब्लॉक यहां पर गिरीश मारुति एर्नाक का। मोनू गोयत बाहर हैं, नितिन बाहर चले गए हैं। गिरीश का इतना गट्सी टैकल, पीछे से पैर उठा दिए गए। ये सपोर्ट का कमाल है, डिफेंस में सपोर्ट बहुत बहुत जरूरी है। ऋषंक देवाडिगा, आज इनका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह चल रहा है। मतलब चाचा चौधरी हैं ये कबड्डी के। अभी तो ऐसा ही लग रहा है, जिस तरह के सेमीफाइनल में उन्होंने परफॉर्म किया, जिस तरह से फाइनल में शुरुआत की, अब तक तो हैं। तो टीम का साबू कौन है, नीलेश सालुंके? कहना मुश्किल है अभी कि साबू कौन है, लेकिन यहां यह तय है, नितिन तोमर बाहर बैठे हैं, मोनू गोयत बाहर बैठे हैं, अजय कुमार बाहर बैठे हैं, यानी कि सर्विसेज के 3 मेन रेडर्स इस समय बाहर हैं। इसीलिए विकास जागलान जर्सी नंबर 12 रेड करने आए थे। ऑलराउंडर हैं, एक उपयोगी रेडर हैं, लेकिन अपने मेन रेडर को अंदर लाना पड़ेगा सर्विसेज को। राम मेहर सिंह या तो जल्दी टाइम आउट ले या इनका डिफेंस किसी विरोधी खिलाड़ी को आउट करे। रेड पर इस समय नितिन मदने, 4 के डिफेंस में पॉइंट लाना मुश्किल होगा। लॉबी में चले गए। इस मैच में तीसरी बार ऐसा हुआ है दादा कि कोई रेडर बिना किसी डिफेंडर को छुए लॉबी में चला गया हो। यहां एक्सीडेंटली गए हैं, जानबूझकर नहीं गए। उनका फुटवर्क लड़खड़ाया और ये उनका पैर पड़ा। फायदा ये हुआ सर्विसेज को कि अजय कुमार, उनके मेन रेडर, रिवाइव होकर अंदर आ गए और आते ही ड्यूटी पे लग गए। ये बताता है कि इस मैच का प्रेशर क्या है। पहले 10 मिनट में अगर 3 प्लेयर्स लॉबी में चले जाएं बिना किसी को टच करके, तो ये मैच के प्रेशर को दर्शाता है, ये फाइनल की महत्ता को दर्शाता है। और जब टीम्स एक पॉइंट के लिए संघर्ष करने लगे, शुरुआती दौर में ही डुओ डाई पर खेलने लगे, तो पता लगता है कि वो पॉइंट लूज नहीं करना चाहते, रुक कर आराम से खेलना चाहते हैं। डुओ डाई रेड जिसकी बात कर रहे थे, इन दोनों में से एक प्लेयर अंदर आ जाएगा अगर अजय कुमार कोई टच पॉइंट ले आए तो।
और अगर पॉइंट नहीं मिला तो वो आउट हो जाएंगे क्योंकि डू और डाई रेड है। डू और डाई। अजय कुमार बिना पॉइंट लिए नहीं लौटेंगे। बोनस मिल सकता है लेकिन बोनस के लिए डिफेंस काफी चढ़कर खेलता हुआ। कस्मों का दौर। अंपायर का मानना है कि अजय आउट हैं। अजय अभी अभी रिवाइव होकर अंदर आए थे। डू और डाई रेड में आते ही उनको भेजा गया था और दोबारा से बाहर जाना पड़ेगा। महाराष्ट्र के पास 3 पॉइंट की लीड है दादा। बिल्कुल अभी शुरुआत है इस मुकाबले की। 11वां मिनट इसका चल रहा है। 29 मिनट इस मुकाबले में बाकी है, यानी कि इबारत कई बार लिखी और साफ की जा सकती है और उसके लिए बहुत टाइम बाकी है। अभी रेड पॉइंट देख सकते हैं। सर्विसेज को 1 रेड पॉइंट मिला है। टीवी स्क्रीन के नीचे देखें, महाराष्ट्र को 3 रेड पॉइंट मिले हैं इस, और तीनों के तीनों रेडर दोबारा बाहर हो गए हैं। अजय कुमार, नितिन तोमर और मोनू गोयत। और ये काम करना है अब विकास जागलान को जो रेड में है कि जल्दी जल्दी एक साथी को रिवाइव करवाएं। सर्विसेज बिल्कुल यंग साइड है, काफी डिसिप्लिन प्लेयर हैं सर्विसेज के। एक साथ खेलने का इनके पास तजुर्बा है। यहां डू और डाई रेड। इस डू और डाई रेड में बिना पॉइंट के अगर नीलेश सालुंके ने वापसी की गलती की तो उन्हें बाहर जाना होगा और फायदा होगा सर्विसेज को। तो मोनू गोयत अंदर आ जाएंगे अगर नीलेश को पॉइंट नहीं मिला। ये गलती कर दी विकास जागलान ने, ये बहुत बड़ी गलती कर दी। कोई जरूरत नहीं थी इतना ज्यादा आगे आकर ये गलत टैकल करने की। महेंद्र सिंह, क्षमा चाहता हूं, उनकी ये गलती थी। डू और डाई रेड पर रेडर पर दबाव होता है। इतना आगे जाकर महेंद्र ने क्यों टैकल किया? शायद जब वो बाहर निकल रहे थे ये सोचते जा रहे होंगे। सर्विसेज की टीम पॉइंट्स गिफ्ट कर रही है दादा महाराष्ट्र को। विकास जागलान अब रेड में है। कमाल का चेन टैकल। महाराष्ट्र टीम अब कंट्रोल कर रही है इस मैच को। खेल की गति पर नियंत्रण हासिल करने में महाराष्ट्र ने फिलहाल कामयाबी हासिल कर ली है। 9-4। देखिए किस तरह से एक तो 3 के तीनों जो मेन रेडर्स है वो बाहर हैं। विकास जागलान को परफॉर्म नहीं करने दे रहे हैं और अब डिफेंस में सिर्फ 2 खिलाड़ी, यानी कि ऑल आउट के नजदीक पहुंचता हुआ सर्विसेज। लेकिन दोनों जो खिलाड़ी बचे हैं सर्विसेज के, दोनों मेन डिफेंडर हैं। ऋषंक लॉबी में चले गए बिना छुए, ये कहना है सुरजीत सिंह का। सुरजीत और जयदीप दोनों मेन डिफेंडर हैं सर्विसेज के लिए। लेकिन अब रेडिंग में क्या करना होगा? सुरजीत ने प्रो कबड्डी में भी कई बार रेड्स की हैं और ऐसा लगता है कि बीच में कुछ बेहतर रेड्स भी उनके खाते में जमा है। अब बंगाल वॉरियर्स के कैप्टन को बंगाल के संजय बनर्जी कैसे भूल सकते हैं? मैं हिंदुस्तान का हूं। दादा आप देश के भावी नेता हैं। इसी बयान के साथ आपने पॉलिटिक्स में अपनी एंट्री का ऐलान कर दिया है और यहां ऐलान कर दिया है नीलेश सालुंके ने कि उन्होंने सुरजीत सिंह का शिकार कर लिया है। यानी कि दबाव लगातार बढ़ता हुआ सर्विसेज अब उस जगह पर पहुंच गया है जहां से अगर उसने वापसी नहीं की तो मुश्किलों का पहाड़ सामने खड़ा होगा। ये सुरजीत कमिट कर गए थे, पीछे हट नहीं पाए, नीलेश ने फायदा उठाया। और एक हैरानी मुझे ये हुई है, आखिरी खिलाड़ी जयदीप बचा है। कोच राम मेहर सिंह को एक मेन रेडर अंदर भेजना चाहिए था। सब्स्टिट्यूट का नियम उन्होंने नहीं लिया और ऑल आउट के करीब पहुंच गए हैं सर्विसेज। मुश्किलों में सर्विसेज एंकल होल्ड के लिए गए, ऑल आउट। लीड देख लीजिए, डिफेंडिंग चैंपियंस 9 पॉइंट से पिछड़ते हुए 13-4। अभी कुछ ही मिनट पहले 1 या 2 पॉइंट्स का डिफरेंस था, अब 9 पॉइंट का डिफरेंस हो चुका है। जयदीप गिरीश के सामने गए। गिरीश मारुति एरनेक आज 3 बार विरोधी रेडर्स को शिकार बना चुके हैं। लगातार बेहतर खेलते हैं। पिछले सेमीफाइनल में उन्होंने हाई 5 भी लगाया था गिरीश एरनाक ने और जाहिर है बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। उस तरह का डिफेंडर अगर लगातार चले तो किसी भी टीम की मुश्किलें आसान हो जाती हैं। मुश्किलें सर्विसेज के लिए बहुत हैं फाइनल में। मोनू गोयत नहीं चल रहे, नितिन तोमर नहीं चल रहे, ना इनके रेडर्स ने कुछ विशेष काम किया है, ना डिफेंस ने कमाल किया है। सुनील 1 पॉइंट रेड में और 1 पॉइंट टैकल में, ये दूसरा पॉइंट मिला। बिल्कुल, और जो बचे हुए पॉइंट हैं वो इनको एक्स्ट्रास में मिले हैं, तोहफे में मिले हैं, खुद नहीं कमाए। ग्रहण लग गया है ऐसा लगता है सर्विसेज को, लेकिन वो माता है सर्विसेज पे जो किसी भी क्षण वापसी कर सकते हो। सर्विसेज का काम ही यही है, लड़ना, भिड़ना, कोशिश करना, सुरक्षा करना। सबसे पहले तो अपने पॉइंट्स की सुरक्षा करें।
पॉइंट्स लूज ना करें विरोधी रेडर्स को, और उसके बाद इनके रेडर्स की जिम्मेदारी है, मोनू गोयत और नितिन तोमर की जिम्मेदारी है कि डेफिसिट को कम करें। टाइम आउट राम मेहर सिंह जो कि सर्विसेज के कोच हैं इस समय नसीहत देते हुए, लेकिन ये देखिए किस तेजी के साथ गिरीश एर्नाक ने बिल्कुल सामने से जाकर के ब्लॉक किया, सेमीफाइनल में हाई फाइव लगाया और उसके बाद फाइनल में उनका परफॉर्मेंस सचमुच जबरदस्त है। हर टैकल उनका गजब का रहा है अब तक। वीवो पीकेएल 5 में सबसे बेहतरीन फॉर्म दिखाई थी गिरीश एर्नाक ने अपने पीकेएल करियर की, वो फॉर्म यहां नेशनल्स में भी जारी है, और ये बहुत बड़ा कारण है कि मोनू गोयत, नितिन तोमर इनके सामने आज बड़े फीके लग रहे हैं। बिल्कुल, नितिन तोमर पिछले सेमीफाइनल में जिसको जीत करके वो फाइनल में पहुंचे, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए रेड्स में। मोनू गोयत ने जरूर 7 पॉइंट्स लिए थे, लेकिन अब 7 पॉइंट से बात बनने वाली है नहीं। सिर्फ 2 ही पॉइंट इनके नाम है। रेडिंग ने सर्विसेज के मोनू गोयत को छोड़कर किसी और खिलाड़ी को पॉइंट नहीं मिले, और ये डू और डाई रेड आ गई। सर्विसेज का जज्बा अलग है, ये फाइनल एक तरफा नहीं हो सकता। सर्विसेज के पास अच्छी खासी संभावनाएं हैं। तकरीबन 25 मिनट डू और डाई रेड, पॉइंट लेना मजबूरी थी, नहीं ले पाए। अपना एंकल दे दिया ऋषंक डेवाडिगा ने जब बोनस की ट्राई की, ने बहुत अच्छा जयदीप ने इनिशिएट किया, राइट साइड से सपोर्ट आया और महाराष्ट्र के कैप्टन को बाहर भेजा। दबाव बढ़ता हुआ नितिन तोमर लंबे समय के बाद रिवाइव हुए हैं। इस बार गलती नहीं करनी चाहिए, हाथ आया मिड लाइन पर लेकिन बाहर से। कमेंटेटर्स कर्स का एक और नमूना, बड़े लंबे समय बाद रेड करने आए नितिन तोमर दादा और उसी रेड में आउट हो गए। ये कमाल किया फिर से गिरीश एर्नाक ने, लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर तक दौड़ कर आए और तोमर के रिफ्लेक्सेस को मात दी उन्होंने। तोमर आज चल नहीं पा रहे हैं, नितिन मदने। मुझे लगता है कि अगर आप इनकी कद काठी देखें तो थोड़ा ज्यादा छरहरे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल वेट लूज किया है नितिन मदने ने, जब हमने इनको पहली बार प्रो कबड्डी में देखा था तब से लेकर अब तक, लेकिन अपनी टॉप फॉर्म अभी भी इनको पानी अभी जरूरी है। मोनू गोयत को भी अपनी फॉर्म पानी जरूरी है। 2 ही पॉइंट इनके नाम है और 2 + 2 4 हुए। बिल्कुल 2 पॉइंट ले गए, 2 उंगलियां ऊपर उठी अंपायर जमुना की, यानी 2 डिफेंडर आउट। सर्विसेज की जबरदस्त वापसी, लेकिन चिंता की बात, क्या मोनू गोयत घायल हुए हैं? सामने से आकर के ब्लॉक करने की वहां कोशिश की थी ऋतुराज कोरावी ने। राम मेहर सिंह के चेहरे की चिंता बताती है कि उनके मेन रेडर मोनू गोयत को जो हल्की सी चोट आई है वो कहीं परेशान ना कर दें। क्या इनको सब्स्टिट्यूट करने का 5 मिनट के लिए रिस्क लेंगे? तो वही काम किया है जो अक्सर किया जाता है, मेन रेडर डिफेंस के पीछे छुपता है, डिफेंस का हिस्सा नहीं बनता। जरूरी है मोनू गोयत का सर्विसेज के लिए जल्दी जल्दी फिट होना। बिल्कुल, 7 डिफेंडर इस समय मौजूद हैं, तो एक विथड्रॉन डिफेंडर के तौर पर मोनू गोयत पीछे हैं, जबकि आगे 6 डिफेंडर्स काम कर रहे हैं। हैंड टच की कोशिश थी सुरजीत पर। मतलब इतना हाई लाइन, इतना एडवांस खेलने के बावजूद सर्विसेज ने ऋषंक को पॉइंट नहीं दिया, ये अच्छी बात थी। और राम मेहर सिंह ने बिल्कुल सही काम किया, टाइम आउट ले लिया अपने मेन रेडर से बात करने के लिए। हर टीम को हर हाफ में 2 टाइम आउट मिलते हैं, सर्विसेज का ये इस हाफ का दूसरा और आखिरी टाइम आउट है। प्रो कबड्डी और नेशनल्स के जो नियमों में थोड़ा सा परिवर्तन है वो ये है कि नेशनल्स में आप जो सब्स्टिट्यूट करते हैं प्लेयर्स को, वो इन्हीं टाइम आउट्स के दौरान। गिरीश एर्नाक आज के डिफेंस के सबसे बड़े बादशाह। 4 टैकल पॉइंट मिले हैं, पिछले मैच में हाई फाइव लगाया था, और सबसे बड़ी बात यह है कि विरोधी टीम के दोनों रेडर्स को शिकार बनाया है गिरीश एर्नाक ने। और अभी 1-1.5 साल पहले बड़े अग्रेशन के लिए जाने जाते थे, एडवांस टैकल्स के लिए जाने जाते थे, अब कंट्रोल्ड अग्रेशन दिखाया है इन्होंने। बहुत अच्छी तब्दीली है गिरीश एर्नाक के खेल में। कई पॉइंट्स उन्होंने वेस्ट किए थे पिछली बार, याद है, प्रो कबड्डी के शुरुआती मुकाबलों में, लेकिन जैसे जैसे प्रो कबड्डी बढ़ती गई वो ज्यादा मैच्योरिटी के साथ खेलते गए। ये डू और डाई रेड है। नीलेश सालुंकी आए हैं डू और डाई रेड में, 2 रेड पॉइंट इनके नाम हैं। लगातार 2 रेड किसी टीम की खाली जाए, पॉइंट ना मिले तो तीसरी रेड बन जाती है डू और डाई, वहां पॉइंट ना मिले तो रेडर आउट हो जाता है। 2 रेडर्स ने पॉइंट लिए हैं महाराष्ट्र के लिए, ऋषंक देवाडिगा और इसके अलावा नीलेश सालुंके।
जबकि इकलौते रेडर मोनू गोयत सर्विसेज के लिए शिकार हो गए। टाइम निकलता जा रहा था, नीलेश सालुंके अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। सर्विसेज के डिफेंस ने अब अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखाना शुरू किया। कैप्टन सुरजीत का दमदार ब्लॉक, उतनी जल्दी सपोर्ट मिला। एडवांस टैकल होने के बावजूद लंबे कद के रेडर को अगर शिकार बनाया है सर्विसेज ने दादा, तो मान लेना चाहिए कि वापसी की शुरुआत हो गई है। बिल्कुल, सर्विसेज इतने जल्दी मैदान नहीं छोड़ सकते हैं। मोनू गोयत ब्लाइंड हुए थे, लेकिन जाते जाते 2 का शिकार कर गए। मोनू गोयत की एक और 2 पॉइंटर रेड। पिछली बार भी 2 का शिकार करके गए थे, इस बार भी 2 का शिकार करके गए। मैंने कहा था सर्विसेज ने वापसी की ताल ठोक दी है। बिल्कुल ऐसा लगा कि एक क्षण के लिए उनकी नजरें हटी थी, लेकिन उनकी नजरें अर्जुन की तरह मिड लाइन पर लगी हुई थी, जिसे उन्होंने क्रॉस कर दिया। नजरें इनकी हटी, लेकिन दुर्घटना महाराष्ट्र के कैंप में घट गई है दादा। महाराष्ट्र के कैंप में 2 ही खिलाड़ी बचे हैं, नितिन मदने और ऋषंक डेवाडिगा। 1 मिनट बाकी है। ऋषंक को एक भी पॉइंट पिछली 5 रेड में ना मिलना इस बात का सबूत है कि महाराष्ट्र लीड लेकर उसको अब धीरे धीरे गंवा रहे हैं। कर्नाटका के खिलाफ सुपर 10 लगा चुके हैं ऋषंक डेवाडिगा, और ये बोनस लेकर के आए, यानी कि बूंद बूंद से अपने स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश। फासला फिर 4 पॉइंट्स का। मोनू गोयत के सामने जो 2 डिफेंडर हैं, दोनों रेडर हैं, मेन डिफेंडर नहीं है। नितिन मदने ने आत्मसमर्पण कर दिया। ऋषंक डेवाडिगा आउट होते होते बच गए और महाराष्ट्र ऑल आउट होते होते बच गए। यहां मदने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर सके। इस टैकल की कहीं कोई जरूरत नहीं थी। ऋषंक गए हुए हैं इस समय, लेकिन उससे पहले देखिए किस तेजी के साथ मोनू गोयत ने अपना पैर खींचा था मिड लाइन की तरफ। लास्ट मैन स्टैंडिंग। महाराष्ट्र के अंतिम खिलाड़ी बचे हैं कोर्ट पर, ऋषंक डेवाडिगा। पहली रेड इनकी सुपर रेड थी, लेकिन अब ऑल आउट के खतरे को टालने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल आउट होते होते बच गए। ऋषंक डेवाडिगा ने महाराष्ट्र को बचा लिया। बिल्कुल, कम से कम एक जीवन दान जरूर मिला, बोनस भी लिया और 1 पॉइंट भी लिया। महेंद्र उन्हें डैश करना चाहते थे, लेकिन छोटे कद के महेंद्र लंबे कद के ऋषंक को सही तरीके से डैश नहीं कर पाए। तो हाफ टाइम की स्कोर लाइन है 17-12। मोनू गोयत अच्छी वापसी। अब तक 7 पॉइंट्स उनके खाते में। सेमीफाइनल में भी 7 पॉइंट्स थे उनके। मोनू गोयत ही वो खिलाड़ी हैं जिसने सर्विसेज को वापसी करवाने की शुरुआत की है। महाराष्ट्र इस पहले हाफ में कहीं बेहतर टीम दिखी है, खासतौर पर ऋषंक डेवाडिगा रेडिंग में और गिरीश एर्नैक डिफेंस में बहुत कमाल का खेले हैं। 17-12 से महाराष्ट्र आगे हैं। क्या सर्विसेज अपने नेशनल्स के टाइटल को डिफेंड कर पाएंगे या महाराष्ट्र बनेंगे चैंपियन? छोटे से ऋषंक डेवाडिगा ने हाफ टाइम से ठीक पहले अपनी टीम को एक बार कम से कम ऑल आउट के खतरे से बचाया है। नितिन तोमर बनाम 2 खिलाड़ी, 1 आउट 1 बच गया ऋषंक। पहले हाफ के एंड में भी यही हुआ था, अकेले ऋषंक रह गए थे, उन्होंने अपनी टीम को ऑल आउट से बचाया था। अब फिर वही काम करना होगा। ऋतुराज कोरावी ने एक बार फिर जल्दबाजी दिखाई, जिसकी शायद जरूरत नहीं थी। क्वार्टर फाइनल में आपको याद होगा 7 डिफेंस के पॉइंट हासिल किए थे ऋतुराज ने, और 3 सुपर टैकल थे उसमें। लेकिन सेमीज और फाइनल में अब तक ऋतुराज थोड़े खामोश रहे हैं। ऋषंक डेवाडिगा फिर से अंतिम खिलाड़ी। इस बार सर्विसेज के डिफेंस को चाहिए कि इनको लौटने दे, बोनस लेकर लौटने दे, अपनी रेड में आउट करें। बोनस का एफर्ट था और मुझे लगता है कि वो कामयाब भी हुआ है, लेकिन टच पॉइंट चाहिए, अन्यथा ऋषंक जब डिफेंस करेंगे तब मुश्किल में पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। फिर से गलती हुई सर्विसेज के डिफेंस में। बोनस मिला यानी थम्स अप, 1 फिंगर यानी कि नितिन तोमर आउट। अंतिम 2 सेकंड बचे थे इनकी रेड के, बोनस मिल गया था। नितिन तोमर को चाहिए था कि विड्रॉन खेलते, वो एडवांस आए। ऑल आउट महाराष्ट्र हो सकती थी इसके बाद की रेड पर, उन्होंने फिर जीवन दान दे दिया महाराष्ट्र को। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी तोमर को सामने आकर के ब्लॉक करने के किसी एफर्ट की। ओहो, चलिए, बिल्ली के नसीब से चीका टूटा सर्विसेज के लिए, और आखिरकार नितिन तोमर ने एक और 2 पॉइंटर रेड की। 2+2 4 पॉइंट मिलेंगे। महाराष्ट्र ऑल आउट हो गई है। सर्विसेज ने दमदार वापसी कर ली है। सिर्फ 2 पॉइंट का फासला। अब सर्विसेज जिस तरह से लौटा है, खासतौर से सेकंड हाफ में, मोनू गोयत, यादगार परफॉर्मेंस उनका अब तक
ये उनकी तीसरी 2 पॉइंटर रेड है। लगातार 3 रेड्स में 2-2 पॉइंट लाए हैं और चूंकि ये ऑल आउट वाली रेड थी तो इसमें 2 पॉइंट टीम को एक्स्ट्रा मिले हैं। मोनू गोयत ने अकेले दम पर अपनी टीम को वापसी करवाई है। सुपर 10 के नजदीक पहुंच गए हैं मोनू गोयत, और अगर पिछले 5 मिनट में आप देखें तो 11 पॉइंट्स लिए हैं सर्विसेज ने, और यही वजह है कि वो इस तरह से अपनी लीड को कम कर सके हैं। और मोनू गोयत क्या इस रेड में अपना सुपर 10 पूरा कर लेंगे? एक ही पॉइंट दूर है सुपर 10 से। कोई मुश्किल काम नहीं है मोनू के लिए। थोड़ा सा धीमे खेल रहे हैं, अग्रेशन नहीं दिखा रहे हैं, सही रणनीति, क्योंकि जोश में होश खोने से कई बार मुश्किलें बढ़ती हैं। अभी भी लीड हालांकि महाराष्ट्र के पास है ऑल आउट होने के बावजूद, क्योंकि पहले हाफ में उनको जो अच्छी लीड मिली थी 5 पॉइंट की, उसका अभी भी उनके पास दम बाकी है। ऋषांक देवाडिगा भी सुपर 10 के बिल्कुल नजदीक, 2 पॉइंट्स की जरूरत है उनके पास। यह मुकाबला ऋषांक देवाडिगा और मोनू गोयत के बीच फिलहाल टिका हुआ है। दोनों रेडर्स ने अपनी अपनी टीम के लिए जबरदस्त कंट्रीब्यूट किया है। शुरू में लग रहा था कि यूपी योद्धा के 2 कमाल के जो रेडर हैं, ऋषांक बनाम नितिन तोमर होगा, लेकिन नितिन तोमर खामोश रहे हैं, मोनू गोयत चले हैं, ये भी खामोश रहे हैं। अजय कुमार 5 रेड 0 पॉइंट। अजय कुमार क्वार्टर फाइनल में भी अच्छा नहीं खेल पाए थे, सेमीफाइनल में भी उनके अंदर की वो चमक बाहर नहीं आई थी। एक अहम रेडर हैं अपनी टीम के, और वो अहमियत दिखानी होगी। अकेले मोनू गोयत के दम पर अगर टीम जीते तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। 3 पॉइंट का फासला अब भी महाराष्ट्र के फेवर में। महाराष्ट्र जहां का संस्कार है कबड्डी, जहां की विरासत है कबड्डी, वो महाराष्ट्र अभी सर्विसेज के खिलाफ, और नितिन मदने को क्या जबरदस्त टैकल किया मोनू गोयत ने। मोनू गोयत अपनी ऑलराउंड क्षमता दिखा रहे हैं दादा, ये खासियत है मोनू गोयत की। नितिन तोमर जैसे खिलाड़ियों की लेफ्ट इन पर खड़े थे, नितिन मदने ने जैसे ही बोनस के लिए पैर डाला, मोनू गोयत नीचे झुके, जबरदस्त ग्रिप बनाई, और उसके बाद डुओ डाई रेड करने भी मोनू गोयत आ गए। बिल्कुल, मनोबल 7वें आसमान पर होता है जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। सामने से गए, ब्लॉक करने की कोशिश नाकाम हुई, और मोनू गोयत 1 पॉइंट ले आए हैं। अंपायर जमुना का इशारा उनकी तरफ था, और वो मोनू गोयत के कोच, सर्विसेज के कोच को बुला रही हैं। राम मेहर सिंह को एक ग्रीन कार्ड मिला है, और मोनू गोयत ने इसी बीच अपना सुपर 10 पूरा कर लिया है। ये उनका 10वां रेड पॉइंट था। हाथ से लाइन को क्रॉस नहीं किया, लेकिन पैर निकाल दिया। समझबूझ से खेलते हुए सिर्फ 1 पॉइंट का फासला। सर्विसेज इस मुकाबले को वापस ले आए हैं रोमांच की ओर। ऋषांक देवाडिगा सुपर 10 के बिल्कुल नजदीक। मोनू गोयत ने सुपर 10 पूरा कर लिया है। जब कोई रेडर 10 पॉइंट लेता है तो उसे हम सुपर 10 कहते हैं, जो एक सेंचुरी के बराबर माना जाना चाहिए। सुपर 10 पॉइंट पिछली रेड में पूरे किए थे बिना किसी सपोर्ट के। इनके अलावा नितिन तोमर को 1 रेड पॉइंट मिला है, बाकी किसी को कुछ नहीं मिला। मुझे लगता है सुनील, कुछ समय में सेंचुरी लगाई जब जाएगी क्रिकेट में, तो कमेंटेटर यही कहेंगे कि शायद ये सुपर 10 के बराबर माना जाना चाहिए। इंशाअल्लाह दादा, वो दिन जल्दी आए, आपके मुंह में घी, शक्कर, रसगुल्ला, मिष्टी दोई, बहुत कुछ। क्योंकि प्रो कबड्डी ने भारत में कबड्डी को जिस मकाम पर पहुंचा दिया है, वो सचमुच अद्भुत है। और उस पर 4 चांद लगाने का काम कबड्डी नेशनल्स कर रहे हैं। यहां सब्स्टिट्यूट तुषार पाटिल को अंदर बुलाया गया है। कबड्डी नेशनल्स में टाइम आउट लेकर ही कोच सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये सर्विसेज का कैंप है, जहां राम मेहर सिंह हैं, जो पटना पायरेट्स के भी पीकेएल विनिंग कोच रहे हैं। अच्छा खासा तजुर्बा, और सर्विसेज के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये देखिए, मोनू गोयत ने आज जबरदस्त प्रदर्शन किया। स्केप तो इतना जबरदस्त, अगर आप उनके शरीर के ऊपरी हिस्से को पकड़ेंगे तो वो पैर मिड लाइन से क्रॉस कर लेंगे, यानी कि जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी। वही फ्लेक्सिबिलिटी ऋषांक देवाडिगा को भी दिखानी होगी। 13 रेड में 8 पॉइंट हैं। नितिन तोमर ने उनको 9वां पॉइंट दे दिया। नितिन तोमर क्या कर रहे हैं? कई बार उन्होंने इस तरह की गलती की जिसकी जरूरत नहीं है। लगता है कि कहीं ना कहीं एक जो स्विच होता है दिमाग में, वो शायद आज ऑफ है नितिन तोमर का। और सेमीफाइनल में बढ़िया खेले थे राइट कॉर्नर पर, क्वार्टर फाइनल में उससे अच्छा खेले थे। फाइनल का प्रेशर ही कुछ अलग है दादा।
मोनू गोयत उस प्रेशर को नकारते हुए, उस दबाव को नकारते हुए यहां बोनस लेने का एक अटेम्प्ट था, तस्दीक के लिए पीछे देखा और यह बोनस भी मिल गया। अंपायर जमुना ने थम्स अप किया था। अभी थम्स अप का मतलब है कबड्डी में बोनस पॉइंट। अभी भी एक ही पॉइंट की लीड बची है महाराष्ट्र के पास। यह मुकाबला वहां पहुंच रहा है जहां रोमांच अपनी सारी सरहदें पार कर जाएगा। सर्विसेज के खिलाफ महाराष्ट्र 1 पॉइंट से पीछे सर्विसेज इस समय। ऋषंक डेवाडिगा ने भी अपना सुपर 10 पूरा कर लिया है। फाइनल्स का ये दूसरा सुपर 10। 2 सुपर 10 हम देख चुके हैं, पहला मोनू गोयत का, दूसरा ऋषंक देवाडिगा का। ऋषंक देवाडिगा ने सेमीफाइनल में भी सुपर 10 लगाया था और वो जो 10वां पॉइंट था वो इतिहास में दर्ज हो गया है, क्योंकि उस पॉइंट की वजह से ही महाराष्ट्र फाइनल खेल रहा है। और वो डुओ डाई रेड थी दादा, पॉइंट ना मिलता। बहुत अच्छा एस्केप, 2 पॉइंट एक बार फिर से मोनू गोयत को। 2 पॉइंटर स्पेशलिस्ट बन गए हैं मोनू इस मैच में। क्या जबरदस्त टच किया और उसी एक्शन के साथ स्केप के लिए निकले, मिड लाइन को क्रॉस किया और अब स्कोर लाइन पर एक नजर दौड़ा लीजिए। 22-22, 12 मिनट बाकी हैं इस मुकाबले में। पिछले 10 मिनट में 14 पॉइंट सर्विसेज के खाते में और महाराष्ट्र को सिर्फ 8 पॉइंट, स्कोर बराबर। 12 मिनट बचे हैं, यानी 12 से 15 रेड हर टीम को मिल सकती हैं। और दादा कहना खतरे से खाली नहीं होना चाहिए कि कबड्डी नेशनल्स का विजेता शायद हमें अंतिम रेड्स में पता चले। बिल्कुल, जैसा कि हमने 2 सेमीफाइनल्स आज देखे, एक का फैसला 4 पॉइंट के फासले से हुआ और दूसरे का फैसला सिर्फ 1 पॉइंट के फासले से हुआ। तो यह बताता है कि हर टीम इस खिताब को जीतने के लिए किस तरह से कश्मकश और जद्दोजहद के दौर से गुजर रही है। महाराष्ट्र ने कर्नाटका को हराया था 35-34 से। ये खिलाड़ी नंबर 1 ऋषंक डेवाडिगा आखिरी रेड में जीतने वाला पॉइंट लाए थे। उसके बाद सर्विसेज ने हरियाणा को हराया 32-28 से। अनूप कुमार अगर 2-3 रेड पॉइंट और ले लेते तो शायद पासा पलट सकता था। पिछली 5 रेड्स में 4 पॉइंट्स हैं ऋषंक देवाडिगा के नाम। एक लौता अपनी टीम का सफर लेकर आगे चल रहे हैं। एक और पॉइंट ले लिया ऋषंक ने और अपनी टीम को 1 पॉइंट की लीड दिलवा दी है। अजय इस समय शफलिंग करते हुए बहुत अच्छा फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अजय शायद स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा लगता है। दादा मुझे लगता है कि ऋषांक और मोनू गोयत को छोड़कर सारे रेडर स्ट्रगल कर रहे हैं। दोनों की डिफेंस को अब यही स्ट्रेटजी अपनानी है। महाराष्ट्र को चाहिए कि मोनू को खामोश रखें, सर्विसेज को चाहिए कि ऋषंक को खामोश रखें। जो डिफेंस कामयाब हुई वो जीतेगी। बिल्कुल, डिफेंस की कामयाबी टीम की जीत के लिए सबसे मजबूत मानी जाती है। अजय कुमार को बुलाया गया है, वार्न किया जाएगा ऐसा लगता है। बिल्कुल उन्हें चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि आमतौर पर वो जब वापस लौटते हैं बहुत जोर से मैट ठोकते हैं। मैच रेफरी कृष्ण लाल ने काफी संयम बना के रखा है। कल जिस तरह से हमने बौछार देखी थी दादा ग्रीन और येलो कार्ड्स की, आज फाइनल में कार्ड कम मिले हैं, वर्बल वार्निंग ज्यादा दे रहे हैं। बिल्कुल, रेड्स का जहां तक मामला, दोनों 14-14 से बराबर हैं। 14 हाथ को आया, मुंह ना लगा। ऋषंक डेवाडिगा एस्केप लाइन के करीब आ गए थे, मिड लाइन के बहुत पास थे और अगर क्रॉस कर लेते तो 4-5 पॉइंट पक्के हो सकते थे। एक बहुत बड़ा मामला बन सकता था अगर ऋषंक क्रॉस कर लेते, लेकिन बिल्कुल नजदीक वो निवाला जो मुंह तक आया उसे वो खा नहीं सके। डुओ डाई रेड में मोनू गोयत हैं, अगर इनको पॉइंट नहीं मिला तो विरोधी टीम का एक खिलाड़ी अंदर आ जाएगा। सिर्फ 2 पॉइंट। मोनू गोयत की 5वीं रेड है जिसमें 2-2 पॉइंट वो लाए हैं। कमाल कर दिया है इस खिलाड़ी ने। बिल्कुल डबल पॉइंटर्स के मास्टर हैं फाइनल में, और अगर फाइनल में मोनू गोयत का ये परफॉर्मेंस है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। डैश करने की कोशिश, लेकिन मिड लाइन को क्रॉस किया बिना कांटेक्ट टूटे हुए। मोनू गोयत फाइनल के चैंपियन खिलाड़ी हैं। पटना पायरेट्स डिफेंडिंग चैंपियन थी, उनके साथ फाइनल खेले, जितवाया। सर्विसेज डिफेंडिंग चैंपियन है, फाइनल खेल रहे हैं और जितवाने में कम से कम उस सफर में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। एक और टाइम आउट। ये देखिए किस तरह से मोनू गोयत
अपनी पीठ को मिडलाइन की तरफ कैसा थर्स्ट करते हैं, स्केप जबरदस्त, और लगातार उन्होंने 2 पॉइंटर्स लिए सुनील, और खास अदा के साथ बिल्कुल लॉबी का इस्तेमाल करते हुए हर बार वो कामयाब रहे। दादा, इनकी जो वीवो पीकेएल टीम है पटना पायरेट्स, उसका मैनेजमेंट सोच रहा होगा अगर अगली बार ऑक्शन होता है, जब होता है, इस खिलाड़ी को हम रिटेन करेंगे, ऑक्शन पूल में नहीं डालेंगे, ये बहुत कीमती खिलाड़ी बन गया है। बिल्कुल, नेशनल्स के दौरान मुझे लगता है कि प्रो कबड्डी की टीमों ने तमाम खिलाड़ियों को बहुत नजदीक से देखा होगा, और उभरते हुए सितारों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां से आप हिंदुस्तान की कबड्डी में अपने असर का एक छाप छोड़ सकते हैं। 2 पॉइंट से सर्विसेज आगे हैं, और महाराष्ट्र के सबसे प्रमुख खिलाड़ी कैप्टन ऋषंक बाहर हैं। सर्विसेज के प्रमुख खिलाड़ी मोनू गोयत अंदर हैं, और यह मौका है सर्विसेज के पास अपनी लीड को कंफर्म करने का, ऋषंक को बाहर ही रखने का। 9 मिनट से कम वक्त बाकी है, फैसला होगा कि हिंदुस्तान का चैंपियन कौन है। यह देखिए, फिर 2 पॉइंट्स। ओ, इस बार सुपर टैकल हो गए, इस बार सुपर टैकल हो गए। मोनू गोयत आउट है। मोनू गोयत की रेड में 2 पॉइंट जरूर मिलते हैं, या इनको या विरोधियों को। बिल्कुल, इस बार सुपर टैकल। महाराष्ट्र के खेमे में लंबे समय के बाद सुकून और मुस्कुराहट आई है। ये देखिए, क्या वो लॉबी में गए थे टच होने से पहले? बिल्कुल, इसीलिए उनको आउट किया गया। मोनू गोयत खुद जानते थे, इसीलिए उन्होंने ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं किया। मोनू गोयत बाहर हैं, ऋषंक डेवाडिगा बाहर हैं, दोनों टीम्स के मेन खिलाड़ी बाहर हैं। क्या अब उनके सपोर्ट रेडर, इधर नितिन मदने, उधर नितिन तोमर, ये दोनों नितिन अपनी टीम की नैया पार लेके जा पाएंगे? बिल्कुल, फिलहाल नैया मझधार में है दोनों की। 25-25 पॉइंट पर मामला रुका हुआ है। 8 मिनट से कम का खेल बाकी है। ये फाइनल जो कि हिंदुस्तान के कबड्डी चैंपियन को तय करेगा, कौन होगा? ये डू और डाई रेड नितिन मदने के लिए। किसी टीम की लगातार 2 रेड में पॉइंट ना मिले तो तीसरी बन जाती है डू और डाई, और वहां रेडर को पॉइंट नहीं मिले तो वो आउट हो जाता है। नितिन मदने अगर आउट हुए तो महाराष्ट्र बहुत बड़े संकट में आ जाएंगे। क्या वो संकट से उबार पाएंगे या अपनी टीम को संकट में डाल जाएंगे? नितिन मदने यहां पर उन्होंने बोनस का दावा किया है। नितिन मदने को बोनस नहीं मिला, और डुओ डाई रेड में पॉइंट ना लाने के कारण वो भी आउट हो गए हैं। ये उन्होंने बोनस की ट्राई की, दूसरा पैर हवा में नहीं था, फिर लॉबी में चले गए, और डुओ डाई रेड भी थी। वही फाइनल का प्रेशर जिसका जिक्र हमने किया। कम से कम ये छठा मामला ऐसा है जब कोई रेडर प्रेशर की वजह से लॉबी में चला गया हो। सुपर टैकल का मौका है महाराष्ट्र के पास। सेमीफाइनल में महाराष्ट्र लीड कर रही थी पहले हाफ के बाद, और अंत में आके हारते हारते बचे हैं। यहां फाइनल में भी वो हाफ टाइम में लीड कर रहे थे, और हारते हारते क्या बचेंगे क्या जीतेंगे, अभी कुछ कहना मुश्किल। बिल्कुल, अगर इसे एक शगुन माना जाए तो ये शगुन सर्विसेज के लिए होगा। अगर ऐसा होता है तो लीड महाराष्ट्र की जो थी वो अब उनके हाथ से जा चुकी है। सर्विसेज के पास इस समय लीड है। ये बड़ी कीमती रेड है, डू और डाई रेड है। सामने सुपर टैकल ऑन है। अगर मोनू पॉइंट नहीं ले जाते तो वो आउट हो जाएंगे। महाराष्ट्र को 2 पॉइंट मिलेंगे और रिवाइव होकर ऋषंक अंदर आएंगे। ये बहुत कीमती रेड है मोनू के लिए। मोनू गोयत आमतौर पर 2 पॉइंटर्स के लिए मशहूर है इस मुकाबले में, लेकिन यहां फिर 2 पॉइंट दे गए वो विपक्षी टीम को, यानी कि सुपर टैकल। ये रेड इस मैच का रुख मोड़ सकती है। 2 पॉइंट लेकर महाराष्ट्र न केवल लीड में आ गए, बल्कि उनके स्टार ऋषंक डेवाडिगा भी रिवाइव होकर अंदर लौट आए हैं। मोनू गोयत स्लिप हुए और उसके बाद लौटने का मौका नहीं था। ऋषंक डेवाडिगा मैराथन पारी खेल रहे हैं सेमीफाइनल में। क्या गजब का परफॉर्मेंस, और उसी सिलसिले को जारी रखा है उन्होंने फाइनल में। मोनू गोयत दादा आज के मैन ऑफ द मोमेंट्स बन गए हैं। उनकी 7 रेड ऐसी रही हैं जिसमें या तो उनको 2 पॉइंट मिले या विरोधियों को 2 पॉइंट मिले। 5 बार उन्हें मिले और 2 बार विरोधियों को मिले। कहीं ये 5-5 ना हो जाए, उनके तमाम प्रयासों पे पानी फिर जाएगा। दादा सर्विसेज के फैन बहुत निराश होंगे अगर ऐसा हुआ तो। यहां भी डू और डाई रेड है। ऋषंक डेवाडिगा ने खुद जिम्मा उठाया है। अगर इनको पॉइंट नहीं मिला तो सर्विसेज के मोनू अंदर आ जाएंगे, वो फिलहाल बाहर हैं। बिल्कुल डिफेंस के झुरमुट में गए, अंदर तक धकेलने की कोशिश की,
और वही मैट, वही कस्में, क्या होगा? ऋषंक को पॉइंट मिला है। नितिन तोमर, उनके यूपी योद्धा के कैप्टन, बाहर जाएंगे। सर्विसेज के दोनों मेन खिलाड़ी बाहर, मोनू और नितिन। ओह, बहुत ही जबरदस्त टच था और उसके बाद लॉबी में गए। नितिन तोमर आज बिल्कुल नहीं चल पा रहे हैं, खासतौर से फाइनल में, और नहीं अजय कुमार ने अब तक कुछ चौंकाने वाला प्रदर्शन किया है। लेकिन पिछले 5 मिनट में महाराष्ट्र ने वापसी की है। पिछले 5 मिनट में 5 पॉइंट लिए और ये छठा पॉइंट उनका। उनकी लीड धीरे धीरे बढ़ रही है। 8वीं रेड में अजय खाली लौटे हैं, अब तक 1 पॉइंट भी अपने खाते में नहीं। क्या जबरदस्त डाइव किया और हाई फाइव पूरा कर लिया गिरीश मारुति अर्नैक ने। सेमीफाइनल में भी हाई फाइव लगाया था, जर्सी नंबर 4। ये वही खिलाड़ी है जो आपको पीकेएल में बड़े बड़े कमाल करते हुए आप इनको देख चुके हैं। बिल्कुल, लगातार दूसरा हाई फाइव दूसरे मैच में। सेमीफाइनल में हाई फाइव लगाया, अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया। अब फाइनल में हाई फाइव लगाया तो क्या अपनी टीम को खिताब भी दिलवाएंगे? 4.5 मिनट इंतजार करना होगा हमें और आपको उस फैसले के लिए। फिलहाल सर्विसेज पिछड़ती हुई, लेकिन सर्विसेज वो टीम है दादा जो हाफ टाइम पर 5 पॉइंट से पिछड़ रही थी। उनकी दिक्कत यह है कि तीनों मेन रेडर बाहर हैं, अजय कुमार, नितिन तोमर, मोनू गोयत। जल्दी जल्दी इनके डिफेंस को 1 पॉइंट लाना पड़ेगा ताकि मोनू गोयत अंदर आए। जब तक मोनू गोयत अंदर नहीं आते हैं, सर्विसेज की परेशानियां कम नहीं होने वाली। ऋषंक देवाडिगा अब ऐसा लग रहा है जैसे वक्त का इस्तेमाल करना चाह रहे हो। सिर्फ 4 मिनट बाकी है, यानी इनकी 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 डुओ डाई रेड आएंगी। अगर डुओ डाई रेड पर खेलें, हर रेड 30-30 सेकंड की करें, तो इस लीड से मैच जीतने की संभावनाएं बन जाएंगी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र और खिताब के बीच में 4 मिनट का फासला। क्या सर्विसेज उस फासले को अपने हक में तब्दील करेगा? क्या सर्विसेज अपने नेशनल्स के टाइटल को डिफेंड करेगा? कहना मुश्किल, इंतजार करना होगा। तीनों सितारे कई बार टेलीविजन पर दिखाई दिए हैं जब एक साथ बाहर बैठे हों। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। यहां महाराष्ट्र के रेडर पूरा टाइम लेंगे। तुषार पाटिल हैं, इनको भी आप वीवो पीकेएल में देख चुके हैं, लेकिन यहां इनकी भूमिका है पूरे 30 सेकंड की रेड करने की। महाराष्ट्र की अगली रेड डुओ डाई रेड होगी। बिल्कुल, अब वो मकाम आ पहुंचा है जहां महाराष्ट्र वक्त काटने की कोशिश कर रहा है। 3 पॉइंट की लीड को वो फिलहाल अहम मान रहे हैं, और ये देखिए जल्द से जल्द अपनी रेड्स पूरी कर रहे हैं ताकि डुओ डाई आ जाए। डुओ डाई रेड आ गई है, तुषार पाटिल आ गए हैं। डिफेंस को चाहिए कि पीछे हटें, इनको 30 सेकंड वेस्ट करने दें, और अगर यहां तुषार को पॉइंट नहीं मिला तो मोनू गोयत रिवाइव होकर अंदर आ जाएंगे। वहां से सर्विसेज की वापसी हो सकती है। डुओ डाई मुश्किल समय, 4 प्लेयर हैं, 4 डिफेंडर हैं, और ऐसे में पॉइंट लेना आसान नहीं होगा। सर्विसेज का डिफेंस वही काम कर रहा है, तुषार पाटिल को छेड़ नहीं रहा है। यही काम उनको दोबारा से करते रहना होगा। तुषार पाटिल कीमती समय में कीमती पॉइंट ले गए, अंतिम सेकंड में पॉइंट ले गए। 4 पॉइंट की लीड हो गई महाराष्ट्र की। किस तरह से देखिए जयदीप को टच किया, लगातार अपने आप को डिफेंस बचाता रहा। डिफेंस की कोशिश यह थी कि ये 30 सेकंड जल्द से जल्द निकले, लेकिन आखिरी 3-4 सेकंड बाकी थे तब जयदीप को टच किया। महाराष्ट्र और इस कबड्डी नेशनल्स के खिताब में 2 मिनट 50 सेकंड का टाइम बाकी है। ऋषंक देवाडिगा जो कैप्टन के तौर पर, एक रेडर के तौर पर कमाल खेले हैं, क्या अपने स्टेट को, अपनी टीम को नेशनल्स का खिताब दिलवा पाएंगे? अगर महाराष्ट्र को खिताब मिलता है तो सबसे बड़ा श्रेय ऋषंक देवाडिगा को जाएगा। क्या जबरदस्त प्रदर्शन किया है सेमीफाइनल में। बिल्कुल जहां ना उम्मीद हो गई थी, वहां किस खूबसूरती से उसे उम्मीद में तब्दील किया, और फाइनल में अब तक के स्टार हैं अपनी टीम के 12 रेड पॉइंट्स लेकर के ऋषंक देवाडिगा। विकास जगलान, एक रिस्क उठाना पड़ेगा, यहां से एक टच पॉइंट चाहिए। चूंकि डुओ डाई रेड है, बोनस ले लिया, पॉइंट लूज करने से बच गए, स्कोर का डिफरेंस कम हो गया, और सामने सुपर टैकल ऑन है। अगर 2 पॉइंट मिल गए सर्विसेज को तो मोनू गोयत रिवाइव हो जाएंगे। अनूप के साथ अच्छा खासा खेल का तजुर्बा है ऋषंक देवाडिगा का, और कैप्टन कूल से उन्होंने काफी कुछ सीखा है। कैसे खेल की गति को कम किया जाए, कैसे वक्त काटा जाए। और मोनू गोयत बाहर बैठकर तड़प रहे हैं। जब से आउट हुए हैं पिछली बार से कम 4-5 मिनट हो गए हैं, उनको रिवाइव नहीं करवा पाई है टीम।
मंजीत सब्स्टिट्यूट होकर अंदर आए हैं, फटाफट बॉक लाइन क्रॉस की और वापस आ गए। यानी उन्हें अभी भी महाराष्ट्र की डू और डाई रेड का इंतजार है। यहां सुपर टैकल का इंतजार है सर्विसेज को, क्योंकि अगर सुपर टैकल हो गया तो कहानी अब भी उनके हक में लिखी जा सकती है। लेकिन ऋषंक को देखिए, कोई आक्रामकता नहीं, सिर्फ 30 सेकंड काटना मकसद। और अगर ये रेड भी एम्प्टी रही तो इनकी अगली रेड डू और डाई रेड बनेगी महाराष्ट्र की। उसके बाद टाइम कितना बचेगा दादा? एक नजर सुरजीत को टाइम पर रखनी होगी, 1.5 मिनट बाकी है बस। बिल्कुल, ये गए और लौटे, जल्द से जल्द उन्होंने ये काम कर दिया, सिर्फ इसलिए कि महाराष्ट्र की डू और डाई आए। डू और डाई रेड आ गई। तुषार पाटिल पिछली बार भी डू और डाई रेड में आए थे, जयदीप को आउट करके गए थे। लेकिन अगर यहां उन्हें पॉइंट नहीं मिला तो सर्विसेज को 2 पॉइंट मिलेंगे और मोनू गोयत अंदर आ जाएंगे। यानी कि अब भी महाराष्ट्र के पास सुकून से सांस लेने का वक्त नहीं है। काफी तेजी के साथ वापसी करता हुआ सर्विसेज। ये कीमती रेड है। सुरजीत ने पॉइंट नहीं दिलवाया। तुषार पाटिल लगातार दूसरी डू और डाई रेड में पॉइंट ले आए और ये पॉइंट महाराष्ट्र के लिए नेशनल जीतने वाला पॉइंट हो सकता है। क्या यहां से जीत फिसल गई सर्विसेज के हाथों से? क्योंकि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, एक सुनहरा मौका था सर्विसेज के पास इस मुकाबले में लौटने का। दिक्कत यह हो गई कि सर्विसेज के पास 2 ही खिलाड़ी अंदर बचे हैं। एक बहुत कम अनुभवी है। सुरजीत किस पोजीशन में क्या टैकल करना चाहते थे, कैसे पकड़ना चाहते थे तुषार पाटिल को, उन्हें कुछ अंदाजा नहीं था। सुरजीत के जाने के बाद 2 ही खिलाड़ी बच गए हैं सर्विसेज के पास। और अब कोई चमत्कार सर्विसेज को इस मुकाबले में वापस ला सकता है। विकास जगलान अब तक 1 पॉइंट है 4 रेड्स में। एक और पॉइंट ले आए, यह कीमती पॉइंट हो सकता है। मोनू गोयत रिवाइव हो गए हैं। 1 रेड और मिल सकती है अभी भी महाराष्ट्र सर्विसेज को। और यहां पर अगर सुपर टैकल हो गया तो सिर्फ 1 पॉइंट का फासला रह जाएगा। यानी कि मुकाबले में रोमांच अब भी पहले की तरह कायम। सुपर टैकल से बचने के लिए फटाफट ऋषंक ने बॉक लाइन क्रॉस की और मिड लाइन पर खड़े होकर पूरा 30 सेकंड काटेंगे। अगली रेड मैच की फाइनल की आखिरी रेड होगी, वो करेंगे मोनू गोयत। वहां अगर 3 पॉइंट ले लिए मोनू गोयत ने, प्रदीप नरवाल वाला कमाल कर दिया तो मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा। 4 पॉइंट लिए तो सर्विसेज जीतेगा, उससे कम लिए तो हारेगा। क्या महाराष्ट्र की एक और रेड हमें देखने को मिलेगी? ये 1 पॉइंट का जो फासला था वो यहां कम हुआ और तुरंत टाइम आउट की घोषणा कर दी। एक खिलाड़ी ने आगे आके खुद को, विकास काले ने सरेंडर कर दिया ताकि 1 पॉइंट मिले। ऋषंक की इस एस्केप के साथ ही यह तय हो गया है कि महाराष्ट्र कबड्डी नेशनल्स 2017-18 के विनर बन गए हैं। पूरा का पूरा श्रेय ऋषंक देवाडिगा को। सेमीफाइनल की उनकी आखिरी रेड में वो इतिहास लिख गए। फाइनल की पहली और आखिरी रेड में वो फिर इतिहास लिख गए। क्या जाबाज प्रदर्शन किया है ऋषंक देवाडिगा ने। कुल मिलाकर 15 रेड पॉइंट्स। 5 पॉइंट से 34-29 के स्कोर से महाराष्ट्र ने डिफेंडिंग चैंपियंस सर्विसेज को हराया है और कबड्डी नेशनल्स 2017-18 पर कब्जा कर लिया है। बधाई हो ऋषंक देवाडिगा, बधाई हो महाराष्ट्र। ऋषंक देवाडिगा आज रात सो नहीं पाएंगे। महाराष्ट्र की टीम आज रात सो नहीं पाएगी क्योंकि उन्होंने एक ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर दिया है। पूरा महाराष्ट्र आज रात सो नहीं पाएगा। जय जय गाथा वीर मराठा, इसका उद्घोष होगा। सेमीफाइनल की आखिरी रेड में ऋषंक देवाडिगा ने महाराष्ट्र को मैच जितवाया था। फाइनल की आखिरी रेड में ऋषंक देवाडिगा ने महाराष्ट्र को मैच जितवाया था और अपनी टीम को नेशनल्स की ट्रॉफी भी दिलवाई है। सर्विसेज जबरदस्त वापसी के बावजूद ऐन वक्त पर अपने कंपोजर को बना नहीं रख पाए और यही वजह थी कि ये जश्न, ये सेलिब्रेशन का मौका महाराष्ट्र को मिला, जिसने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है। अद्भुत प्रदर्शन, दिलों को छू लेने वाला प्रदर्शन। जितनी तारीफ की जाए महाराष्ट्र के प्रदर्शन की उतनी कम, और खासतौर से ऋषंक देवाडिगा आज का स्टार, इस टूर्नामेंट का स्टार,
सेमीफाइनल और फाइनल का स्टार ऋषंक के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। बेहतरीन प्रदर्शन, यादगार प्रदर्शन, और यहां पर खिताब जीता है नेशनल्स का महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने कबड्डी नेशनल्स 11 साल के अंतराल के बाद जीता है। हरियाणा और महाराष्ट्र, तमिलनाडु ये पुराने गढ़ हैं भारत में कबड्डी के, और महाराष्ट्र ने ये नेशनल्स जीतकर अपने जो पुराने गढ़ होने का सबूत था वो फिर से दिया है। 34-29 से 34-29 से महाराष्ट्र ने सर्विसेज ने कमाल करके दिखाया, डिफेंडिंग चैंपियन सर्विसेज को हराया, और आज ताजपोशी होगी ऋषांक देवडिगा की कप्तानी में खेल रहे महाराष्ट्र की। लेकिन इस फिनाले में कमाल का प्रदर्शन करने वाली सर्विसेज टीम के लिए प्रेजेंटेशन सेरेमनी, स्वागत कीजिए सिल्वर मेडलिस्ट रनर्स अप टीम सर्विसेज, और इन्हें अपने मेडल्स देने के लिए हमारे साथ मौजूद है श्री ज्ञानेश्वर कसानी, ट्रेजरर AKFI, और मिस्टर वीरेश कसानी, ऑर्गेनाइजर कबड्डी नेशनल्स 2017-18। सबसे पहले इस टीम को सिल्वर मेडल दिया जाएगा, और हैदराबाद में गाचीबाउली इंडोर स्टेडियम पर मौजूद फैंस तालियों से स्वागत करें, हौसला अफजाई करें इस टीम का जिन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है। कांग्रेचुलेशंस टीम सर्विसेज। बहुत ही करीबी मुकाबला रहा, एक पल ऐसा लग रहा था कि सर्विसेज एक धमाकेदार कमबैक कर जाएंगे, मगर अफसोस सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि महाराष्ट्र के युवा खिलाड़ियों ने अंत में मैच को क्लोज आउट किया और एक कदम पीछे रहे। सपना जरूर था 2 बैक टू बैक टाइटल्स का, मगर वो हो न सका। कुछ ऐसे खिलाड़ी जो साल भर बड़े ही अनुशासन के साथ इस खूबसूरत खेल के साथ जुड़े रहते हैं। भारतीय फोर्सेस से बनी ये टीम, आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स की ये खिलाड़ी ने इंतजार किया है। जिस सफर की शुरुआत 31 दिसंबर को हुई थी, 30 टीमें इस रेस में शामिल थी, उसमें अव्वल रहे और 30 मार खा साबित हुए महाराष्ट्र के युवा खिलाड़ी। ऋषांक देवडिगा की कप्तानी में टाइटल पर कब्जा जमाया टीम महाराष्ट्र ने। माया है, आशा है कि आपने कबड्डी नेशनल्स को अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि कबड्डी नेशनल्स के क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल और फाइनल्स का लाइव टेलीकास्ट किया गया है, और स्टार स्पोर्ट्स ने यह जिम्मा उठाया है भारतीय कबड्डी के सबसे मौलिक और बुनियादी टूर्नामेंट नेशनल्स को आपके घर तक पहुंचाने का। और ये टीम महाराष्ट्र उस नेशनल्स की चैंपियन बन गई है, अपने तमाम कबड्डी फैंस का दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया पर हंगामा होना शुरू हो चुका है। ऋषंक देवडिगा, नितिन मदने, विकास काले, गिरीश मारुति एर्नैक, विराज लांडगे, तुषार पाटिल जैसे खिलाड़ी पहले ही घर घर में जाने पहचाने की 17-18 जीतने के